हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री उपदेशामृत। ये जो ग्रंथ है श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने इसकी रचना की है और रूप गोस्वामी पाद जी ने भी किस विशेष समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश हैं उन्हीं को ही संकलन किया है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता करके फिर हम पहले श्लोक पर आ जाएंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तो यहाँ पर गंभीरा में उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों को आस्वादन किया, जिस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए। तो वहां पर जो लीलाएं करते थे उसके अंदर स्वरूप दामोदर गोस्वामी का प्रवेश था। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको अपने कड़चे में लिखते थे। कड़चा होता है डायरी, अपनी डायरी में वो सब चीजों को लिखते थे। वो रघुनाथ दास गोस्वामी को देते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हीं को फिर से श्लोकों के रूप में लिखा और वो उन्होंने अपना जो कड़चा था रघुनाथ दास गोस्वामी का और स्वरूप दामोदर का, वो सब के सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिए और उन्होंने उन्हीं के आधार पर चैतन्य चरितामृत की रचना की। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हमारे लिए बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में अधिकतर विप्रलंब भाव में रहते थे। विप्रलंब भाव के क्या कहते हैं? विरह। जो राधा रानी जब कृष्ण के विरह में विभावित है और उनके जिस प्रकार के भाव होते हैं, विरह में भी मिलन का अनुभव करती हैं, किस किस प्रकार की उनकी अवस्था होती है, उस प्रकार के भावों का आस्वादन करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करके आ रहे थे चटक पर्वत की ओर और चटक पर्वत को देख करके उनको गिरि गोवर्धन की स्मृति होने लगी और वे कृष्ण के विरह में फूट फूट कर रोने लगे। और जब उनका विरह शांत हुआ उस समय उन्होंने सारे भक्त लोग उनके चारों घेरे हुए थे। तो जब उनका विरह शांत हुआ उस समय उन्होंने उपदेश प्रदान किए अपने सभी भक्तों को। ये जो उपदेश थे, इन्हीं उपदेशों को श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने श्लोकों के रूप में निरूपण कर दिया। वही श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को, यही है उपदेशामृत। 11 श्लोकों में निरूपण किया, यही श्लोक ये है उपदेशामृत। तो ये उपदेशामृत की भूमिका है। यानी कि जो उपदेशामृत क्या है? उपदेशामृत साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश हैं, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। इसी प्रकार से शिक्षाष्टक भी है। शिक्षाष्टक भी क्या है? रूप गोस्वामी पाद जी ने शिक्षाष्टक को भी संकलन किया है, लेकिन उन्होंने अपने मन से उसमें कुछ नहीं लिखा है। उस शिक्षाष्टक भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग स्थानों पर अपने भक्तों को जो उपदेश प्रदान किए थे, शिक्षाएं प्रदान की थी, उन्हीं शिक्षाओं को श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने संकलन करके 8 श्लोकों के रूप में एक ग्रंथ का रूप में निरूपित किया। उसी को कहते हैं शिक्षाष्टक। उसी प्रकार से ये उपदेशामृत है। इसमें पहला श्लोक है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर वेगम एतान वेगान योग सहित सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सस्या। वाचो वेगम वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग। इन 6 वेगों को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है वो सारी पृथ्वी पर शासन कर सकता है, सारी पृथ्वी को शिष्य बनाता है। ये इस श्लोक का मीनिंग है। अब इसमें जो उपदेशामृत है, इसमें ठाकुर भक्ति विनोद की टीका है, श्रील प्रभुपाद की टीका है और बहुत सारी टीका है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उपदेशामृत में 2 प्रकार के उपदेश दिए गए। पहला भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग और दूसरा भक्ति के अनुकूल विषयों का अवलंबन। ये हमने पहले बताया था।
शास्त्र में जितने भी उपदेश हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में मिला करके बस दो ही बातें बताई, एक विधि, एक निषेध। विधि और निषेध का मतलब क्या है कि किन किन चीजों को ग्रहण करना है, जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उनको तो ग्रहण करना है, उनका पालन करना है, और निषेध मतलब जो भक्ति के प्रतिकूल बातें हैं उनको छोड़ना है। इसी प्रकार से ये जो उपदेशामृत है इसमें भी वही दो बात है। कोई भी शास्त्र उसमें दो ही चीजें होंगी, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करना और भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना। जब तक साधक इन दो प्रकार की शिक्षाओं का अपने जीवन में आचरण नहीं करता तब तक उसके हृदय में प्रेम भक्ति की तो बात अलग है, भाव भक्ति भी उदित नहीं होती। उदाहरण देता हूं मैं, जैसे उदाहरण दिया भी था मैंने, कौन सा उदाहरण दिया था इसके लिए, प्रतिकूल वस्तु का त्याग और अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना। डॉक्टर का उदाहरण दिया था। कोई एक व्यक्ति है, बीमार हो गया, उसको सर्दी हो गई, अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको क्या बोला, देखो ठंडा मत खाना, दही मत खाना, चावल मत खाना, ठंडे पानी से मत खाना, और साथ में ये दवा दे रहा है, ये दवा को खाना है। तो डॉक्टर ने क्या चीज बताई, एक विधि बताया, एक निषेध बताया। निषेध क्या है, जो जो चीजें नहीं करनी है, जब तक तुम्हारी सर्दी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुमको क्या करना है, ठंडा नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खानी, चावल नहीं खाने, दही नहीं खाना, इनसे क्या होगा, सर्दी बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या कहना है, ये मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना, सुबह दोपहर शाम ये मेडिसिन लेना। अगर वो व्यक्ति एक ही काम करेगा, वो सिर्फ उसकी बात मान करके ठंडा नहीं खाता है, दही नहीं खाता, चावल नहीं खाता, लेकिन मेडिसिन नहीं लेता, तो सही होगा, नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर वो सिर्फ मेडिसिन लेता है सुबह दोपहर शाम, लेकिन साथ में आइसक्रीम भी खाता है, दही भी खाता है, चावल भी खाता है, तो ठीक होगा, नहीं होगा। यानी कि दोनों ही चीजें आवश्यक है उसको ठीक होने के लिए। इसी प्रकार भक्ति प्राप्त करने के लिए भी साधक को दोनों प्रकार की चीजों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर साधक सिर्फ भजन कीर्तन कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, साधु संग कर रहा है, लेकिन दुसंग को छोड़ता नहीं, कुसंग भी करता है साथ में, तो भक्ति नहीं प्राप्त। और केवल कुसंग को उसने छोड़ दिया और भक्ति के अंगों का पालन नहीं करता तो भी उसको भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो दोनों के दोनों समान रूप से आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में इनका त्याग करना भी आवश्यक है, इसलिए इन वेगों को सहन करना आवश्यक है। यद्यपि ये जो वेगों को सहन करना है ये भक्ति नहीं है, लेकिन क्या बताया, जैसे ठीक होने के लिए, पेशेंट को ठीक होने के लिए दही को छोड़ना पड़ेगा, ठंडी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उसी प्रकार से भक्ति को प्राप्त करने के लिए इनको भी छोड़ना पड़ेगा, इनको भी सहन करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करेंगे, ये अपराध कराएंगे। इस कारण से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6 प्रकार के वेग बताए इनका भक्ति से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये वेगों को जो सहन नहीं कर पाता उसको क्या हो जाता है, अपराध होता है। वो अपराधों के कारण भक्ति नष्ट होती है। डायरेक्ट ये कुछ नहीं कर सकते भक्ति। उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो कि कोई एक वैष्णव है, उन्होंने तुम्हें बिना कारण के ही डांट लगा दी, अब तुमको सहन नहीं हुआ, तुमने उन पर क्रोध कर दिया, अरे आपने पहले बात पूछी नहीं, समझी नहीं, मेरी क्या गलती है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, इस प्रकार से क्रोध कर दिया। और जो क्रोध है वो क्या अपराध है, हंति निंदन्ति व द्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदति क्रुद्धते या सिन्नो हर्षण दर्शने पतनानि सट। ये 6 प्रकार के अपराध होते हैं। हंति वैष्णवों की हिंसा करना, निंदन्ति वैष्णवों की निंदा करना, हंति निंदन्ति द्वेष्टि उनसे द्वेष करना, क्रुद्धते उन पर क्रोध करना, नो हर्षम दर्शन उनको देख करके प्रसन्न नहीं होना और उनका अभिवादन नहीं करना।
ये 6 प्रकार के अपराध है। तो अगर हमारा मन का वेग, क्रोध का वेग, ये सब कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा बात करते हैं तो कभी भी हम कुछ बोल देंगे, वैष्णव को खराब लग गया, उससे अपराध हो गया। वाणी का वेग, तो ये वेगों को सहन करना भी परम आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, उससे हमारे अपराध होंगे। फिर बताया था, हमारा चल रहा था वाक्य वेगम, मन के वेग के ऊपर हमने काफी चर्चा करी 2 दिन। उसमें बताया कि किस प्रकार से मन का वेग जो बढ़ता है उसकी प्रोसेस क्या है पूरी, उस प्रोसेस को हमने बताया था। अब बाकी वेगों की बात कर लेते थोड़ा, कि ये एक एक वेग किस प्रकार से पतन करा देते हैं। इसके शास्त्रों में अनेक सारे प्रमाण हैं। सबसे पहले बताते वाचो वेगम, वाणी का वेग। अगर हम अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है द्रौपदी का उदाहरण मिलता है। जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके पीछे क्या कारण था, जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य अलग दे दिया गया तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर बनाया कि देवताओं की जो नगरी है उससे भी सुंदर। तो दुर्योधन इत्यादि एक दिन वहां पर आए थे घूमने के लिए, यज्ञ कराया था युधिष्ठिर महाराज ने, उसमें आए तो उसमें क्या था, जहां पर जैसा है, जैसे यहाँ पर मार्बल है तो वहां पर पानी जैसा दिखाई दे। तो दुर्योधन ने देखा रही यहाँ तो पानी है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। वहां पर उन सब चीजों को कौन जानता है, जो लोग वहां पर रहते हैं बस, उसके अलावा और कोई बाहर वाले तो जानते हैं। पानी जैसा लग रहा है तो पानी में कौन जाएगा। तो फिर उसको बताया एक ने कि नहीं नहीं पानी। जब एक देखा कि एक व्यक्ति आया और उस पर चल के चला गया तो दुर्योधन भी ऐसे डरते डरते आगे बढ़ा। फिर जहां पर पानी जैसा दिख रहा है, एक जगह पर आग जैसी दिख रही है, वहां पर पानी है। एक जगह पर बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, जैसे प्लेन, और वो था पानी। जहां पर पानी दिख रहा था वो प्लेन था, और जहां पर प्लेन था वो पानी था। प्लेन दिख रहा था वो पानी था। तो उसने क्या किया, वैसे मार्बल का पर समझ के जैसे ही पैर रखा, धड़ाम से पानी के अंदर पूरा गिर पड़ा। ऊपर से द्रौपदी देख रही थी, द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी अंधे का पुत्र अंधा ही होता। तो ये सुनकर के कि दुर्योधन को तो बड़ा हृदय में चोट लगी। उसने कहा ठीक है, मैं इसका बदला लूंगा। इसी कारण से उनका फिर उसी बदले को लेने के लिए उसने वो युद्ध क्रीड़ा कराई, जुआ कराया, और जुए में कपटी शकुनी को माध्यम से उनका सारा राज्य इत्यादि सब हड़प लिया। और उस समय द्रौपदी का कितना घोर अपमान किया, उसको बड़ी सभा में सभी के सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। इस सब का कारण क्या बना, वही वाचो वेग। और फिर उसी के कारण से महाभारत का युद्ध हुआ, जिस महाभारत के युद्ध में 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। तो एक छोटी सी वाणी का वेग कितना बड़ा उसका रिजल्ट हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है। इसलिए वाणी को कंट्रोल में करना चाहिए। दूसरा एक और उदाहरण आता है, जब भगवान राम वनवास में थे उस समय सीता जी ने एक सुंदर हिरण देखा, सोने का हिरण। तो सोने का हिरण तो होता नहीं है, तो सीता जी ने कहा कि ये हिरण मुझे चाहिए। भगवान समझा रहे कि देखो सीते, सोने का हिरण तो नहीं होता है, लेकिन ये तो भगवान की लीला थी, वो तो सब जानते अंतर्यामी है। तभी सीता जी जिद करने लगी तो राम ने कहा ठीक है लक्ष्मण तुम यही रुको, मैं हिरण को लेकर के आता हूँ। तो वो हिरण के पीछे पीछे भागे। वो तो माया मृग था, माया से हिरण बना हुआ था कौन वो, मारी, रावण का मामा था। और रावण ने उसको कहा था कि तुम देखो हिरण बन करके जाओ और इन राम और लक्ष्मण को दूर ले जाओ यहाँ से, और मैं सीता को हर लाऊंगा। इस कारण से वो आया था। तो यद्यपि मारीची पहले से ही जानता था कि ये भगवान है और मैं जीवित नहीं बचूंगा, वो तैयार भी नहीं था। लेकिन रावण ने बोला कि देखो अगर तुम तैयार नहीं होते तो मैं तुमको भी यही मारूंगा। तो उसने कहा कि भाई रावण भी मारेगा, भगवान भी मारेंगे तो मरना तो ही है।
इसलिए मरना ही है तो भगवान के हाथों मरते। क्यों पता था? इसको पता है, इसको भगवान की शक्ति का कैसे पता था? क्योंकि जब भगवान राम विश्वामित्र के आश्रम में गए थे, जब छोटे थे, धनुर्विद्या जी के घर में आए वापस, तो छोटे छोटे थे, मतलब युवा थे अभी। तो उस समय विश्वामित्र एक बार दशरथ महाराज के पास आए और उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्रों को हमें दे दो, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में असुर लोग उत्पात करते हैं, उसमें ये ताड़का, सुबाहु, मारीच, ये सब थे। वो क्या करते थे? यो यज्ञ करते थे, विश्वामित्र ऊपर से कभी हड्डी डाल दी, कभी मलमूत्र डाल दिया, कभी कुछ कर दिया, परेशान करते थे, यज्ञ नहीं करते थे। तो विश्वामित्र ने कहा तो यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र चाहिए राम। तो दशरथ महाराज ने राम और लक्ष्मण को जब भेजा था, उस समय भगवान राम ने आकर के सबसे पहले ताड़का को मारा, और ये मारीच और सुबाहु भी है, तो इनको मारा नहीं था। इनको क्या किया था? एक बस ऐसे सरकंडा उठाया था। सरकंडा जानते हो, जो घास का एक होता है तिनका जैसा लंबा था, वो सरकंडा उठा करके और वो धनुष में चढ़ा करके जो मारा था ये मारीची को, तो ये वहीं से लंका में गिरा था इतना दूर। तो उसको पहले से ही पता था कि ये तो भाई कितनी शक्ति है, एक बाण भी नहीं मारा, एक सरकंडे से मुझे वहां से उठा करके यहाँ मारा, अगर बाण मारेंगे तो क्या होगा? तो प्राण तो संकट में है ही है, तो इसलिए इसके हाथ से मरने से, दुष्ट के हाथ से क्यों मरना? मरेंगे तो भगवान के हाथ से ही मरेंगे। इसलिए वो आगे बेचारा हिरण बन गया, और थोड़ी दूर दिखाई देता है, उसके बाद गायब हो जाता है, फिर दूसरी जगह दिखाई देने लगता है। वो तो माया है इसकी। भगवान ऐसे करते करते उसके पीछे बहुत दूर निकल गए। अब क्या हुआ? कितना निकलेगा भगवान? तो भगवान उन्होंने एक बाण मारा और मारीची के पूरा लगा, पूरा सीने, मारीची तो मर गया। लेकिन पहले से उन्होंने बना रखा था प्लान रावण के साथ, तो मरने से पहले उसने चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण, राम की आवाज निकाल के, माया राम की आवाज में क्या बोला? बड़ी जोर जोर से, हा सीते हा लक्ष्मण, ऐसे करके बोले। जब ऐसे बोला तो सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भैया के प्राण संकट में। लक्ष्मण ने समझाया, देखो माता, भैया के प्राण कभी संकट में नहीं आ सकते, तुम उनकी चिंता मत करो। इस सारे विश्व के सारे देवता और असुर मिलकर के एक साथ भी उनसे युद्ध करें तो भी कोई नहीं जीत सकता, उनको तो पता है भगवान। लेकिन सीता जी तो मानती नहीं, बहुत बुरा भला बोलने लगी, और अंत में कह दिया कि मैं समझ गई, तुम्हारी कुदृष्टि है ना मेरे ऊपर, इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया जब नहीं रहेंगे तो तुम मुझसे विवाह कर लोगे। इस प्रकार से बोला तो लक्ष्मण को बड़ा कष्ट हुआ, बड़े दुखी हो गए बेचारे। कहने लगे, मैं आपको माता के समान मानता हूं, आप ये क्या कह रहे हैं? तो बड़े दुखी मन से फिर क्या करें, ऐसे बोल दिया सीता जी, ये वाणी कर लो। क्रोध में आकर के कुछ भी बोल दिया, उसका परिणाम क्या हुआ आगे बताइए। तो लक्ष्मण ने फिर भी क्या किया, जाने से पहले सीता जी को कहा कि देखो माता, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए ये लक्ष्मण रेखा खींच देता हूं। उन्होंने मंत्र के द्वारा एक ऐसे करके कुटिया के बाहर पूरा रेखा खींच दी, और कहा कि इस रेखा को कोई भी शक्ति इसके अंदर घुस नहीं करती, लेकिन तुम बाहर मत आना। और ऐसा कहकर के लक्ष्मण चले गए राम जी को देखने के लिए। इधर रावण तो पहले से तैयारी था, वो साधु का वेश बना करके आ गया, और उसके अंदर घुसने के लिए कुटिया के अंदर कोशिश करने लगा। जैसे ही कोशिश की तो वो तो जल गया। उसने सोचा ऊपर से, आकाश मार्ग से ऊपर से कूद जाऊंगा, ऊपर से किया, वो भी जल रहा है, कहीं से प्रवेश ही नहीं कर सकता। तब क्या करे, तो प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए उसने साधु का वेश बना करके और सीता जी को बुलाया, अलग निरंजन अलग निरंजन। सीता जी आई, साधु आया और बताने लगा, देवी हम त्रिकालदर्शी हैं, हम जानते हैं तुम्हारा पति, तुम अयोध्या की वधू हो, कुल वधू हो, तुम्हारे पति का नाम राम है और तुम्हारे देवर का नाम लक्ष्मण है, तुम लोग यहाँ पर वनवास में, इस प्रकार से सब बता दिया पूरी हिस्ट्री उसने। और कहने लगा हमको भिक्षा चाहिए। तो सीता जी ने भिक्षा ला करके दिया। कहता नहीं, हम इस प्रकार से नहीं लेंगे,
तुम इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आओ, हम अपने स्थान से नहीं हिलेंगे। वो कहने लगे आप यहाँ पर आ जाओ रेखा के इस पार, मैं आपको यहीं से दे दूंगी। कहता नहीं, ये हमारा अपमान है, और अगर तुमको नहीं देना है तो ठीक है, मैं जाता हूं, हम तुमको साथ दे करके जाते हैं। डरा रहे थे। तो सीता जी सोचने लगे, अरे ये तो त्रिकालदर्शी बाबा साधारण नहीं है, इसने इतना सारा भविष्य सब भूत वर्तमान भविष्य सब बता दिया, तो ये तो साधारण नहीं है। तो डर के मारे बेचारी और चली आई बाहर, और जैसे बाहर आई तो रावण ने उठा करके अपने पुष्प विमान में बिठा लिया, हरण कर दिया। तो इसका कारण क्या बना? वाचो वेग, वाणी का वेग। अगर सीता जी इस प्रकार से लक्ष्मण को बुरा भला नहीं बोलती तो कभी भी रावण इस प्रकार से उनका हरण नहीं कर सकता। यह है वाणी का वेग। मन का वेग तो बहुत सारा बताया था, और क्रोध का वेग बताते हैं। सीधा प्रभुपाद ने यहाँ पर मन के वेग के बारे में भी बताया है। इसमें कुछ और भी चीजें बताई जो हमने बताया था। उसके अलावा जड़ी विषय भोगों में आसक्त रहने वाले संसारी जीवों में 3 प्रकार के वेग दिखाई पड़ते हैं: वाणी का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। यहाँ पर वाणी का वेग सीधा प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, ये तो है, ये जो शास्त्र में है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद जी की एक विशेष परिभाषा है, उनका जो वैशिष्ट है। वाक्य वेग का तात्पर्य भक्ति विरोधी निर्विशेषवादियों की कल्पनाओं, कर्मकांड में फंसे हुए कर्मकांडियों की कर्मफल संबंधी शास्त्रीय युक्तियों और फिर सेवा पर वचनों के तहत न्याय सुख कामना संबंधी बातों से। देखो, जो निर्विशेष ब्रह्मवादी जो कल्पना करते हैं, निर्विशेष ब्रह्मवादी कल्पना क्या करते हैं कि ब्रह्म निराकार है, निर्विकार है, निशक्तिक है, वो ज्योति स्वरूप है, और हम जो जीव है वो क्या है, वो उस ब्रह्म, हम ही ब्रह्मी है, वो ब्रह्म ही मायाबद्ध होकर के जीव बन गया, इस जगत में आ गया। जब वो मुक्त हो जाएगा तो फिर से ब्रह्म बन जाएगा। इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं, इसको श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वाचो वेगम, ये वाणी का वेग। प्रभुपाद जी की जो परिभाषाएं हैं वो सब बहुत ही अलग होती है, क्योंकि उन्होंने जगत में देखा कि ये जो वाणी का वेग है, कुछ बोल दिया बिना सोचे समझे, ये तो है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है, इससे भी ज्यादा हानिकारक है ये निर्विशेष ब्रह्मवादियों का वाचो वेगम। ये इस प्रकार की बातें बोल बोल करके गीता, वेद, उपनिषद, इन बातों का व्याख्या कैसे करते हैं? जीव ही ब्रह्म, ब्रह्म निराकार, निर्विकार, हम उसी में लीन हो जाएंगे और हम भी ब्रह्म बन जाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे मायावादियों को जितने भी शास्त्र कहते हैं, ये सब वाचो वेगम। वाचो वेगम क्यों बताया? बताओ, वाचो वेगम क्यों बताया? इनसे भी उतना ही, उनसे ज्यादा ही नुकसान होता है जितना आप। हाँ, यहाँ पर वेग कहने का तात्पर्य क्या? जिससे हमारा नुकसान हो, हानि हो। जिस प्रकार से उदाहरण दिया द्रौपदी का, द्रौपदी में के वाणी वेग के फलस्वरूप क्या हुआ? 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। सीता जी के वाणी के वेग के कारण उनका हरण होना पड़ा। नुकसान हुआ कि नहीं? बहुत हानि हुई। लेकिन ये वाला जो वाचो वेगम है, जो निर्विशेष ब्रह्मवादियों का है, इसके द्वारा क्या होता है? जो जीव की भक्ति करने की संभावना है वो सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती है। भाई लोग मारे गए इतने सारे, तो कोई बात नहीं, अगला जन्म मिलेगा फिर भजन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नैनम चिंतन शस्त्राणी नैनम दर्द पाप का। आत्मा तो मरती नहीं, मरता कौन है? शरीर मरता है, फिर जीवात्मा दूसरे शरीर में चला गया, चलो वहां पर भजन हो जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इन निर्विशेष ब्रह्मवादियों की बात मान ली, जीव ब्रह्म है, निराकार है, निर्विकार है, और हमको मुक्ति प्राप्त करना है, और वो मुक्त होकर के इस ब्रह्मांड के बाहर चला गया सिद्धलोक में, मुक्ति लोक में, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ नीचे आ ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी हानि, कितनी बड़ी हानि हो गई कि उसने, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। वास्तव में जो इस जगत में सुसाइड देखा जाता है वो सुसाइड नहीं है। क्यों नहीं है सुसाइड? क्योंकि उसमें तो एक शरीर नष्ट होता है, फिर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। सुसाइड क्या हुआ? कुछ नहीं, ये तो एक शरीरों का परिवर्तन हुआ। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल सुसाइड है, जिसमें स्पिरिट एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से कि वो वापस ही नहीं आ सकता, ना वैकुंठ जा सकता, वहीं पड़ा रहता है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड।
कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए इसको क्या बोला, वाचो वेगम। ये जो ब्रह्म कुमारी है वो ऐसे ही बताते हैं। ये ऐसे ही तो है सब। ये मायावादी जो शंकराचार्य हैं ये भी यही बताते हैं। ये ब्रह्म कुमार, यद्यपि ये लोग, आश्चर्य की बात क्या है, ये लोग ऊपर से भागवत का पाठ करेंगे, ऊपर से भागवत का पाठ करेंगे। भागवत में तो ये सब बातें नहीं है, भागवत में भक्ति की बातें हैं, लेकिन बाद में ऐसा बताएंगे कि ये ब्रह्म ही है। इसलिए लोग फंस जाते हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं, मठ में रहते हैं, वो कहते हैं मैं एक बार गया, देखो ये मायावादी लोग, उसमें लिखा था भागवत पाठ भाई शंकराचार्य, तो शंकराचार्य तो मायावाद को मानते हैं, यानी जीव ही ब्रह्म है, तो ये भागवत का पाठ क्यों करेंगे। शंकराचार्य ने तो भागवत को माना ही नहीं, जो मूल शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य, उन्होंने तो भागवत को माना ही नहीं। लेकिन आजकल ये लोग क्या करते हैं, अगर भागवत को नहीं मानेंगे तो कोई इनकी कथा सुनेगा नहीं, इसलिए लोगों को आकर्षित करने के लिए भागवत पाठ शुरू कर दिया। आजकल तो खिचड़ी बन गई, पता ही नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत। इसलिए तो गुणी भूता प्रधानी भूता साधन भक्ति में अंतर बताते हैं शाम के टाइम, जो भक्ति में क्या डिफरेंस है, कि शुद्ध भक्ति अशुद्ध भक्ति कितने प्रकार की होती है। अगर नहीं पता होगा तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि वो सोचोगे अरे भागवत तो भक्तों का ग्रंथ है, और ये तो भक्तों का ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब ये बड़े भक्त हैं। तो वो चले गए देखने के लिए, वहां पर देखा भागवत पाठ हुआ, हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन हुआ। ये तो महामंत्र को कीर्तन भी नहीं करते, लेकिन वो महामंत्र का कीर्तन किया खूब देर तक, और अंत में फिर क्या बोला, जीव ही ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और वो परमानंद पर लो सब जीव। यही है वाचो वेगम, यानी इतनी देर इन्होंने जो भागवत की जो कीर्तन किया वो सब कपट। क्यों? इनका उद्देश्य क्या है, वही ब्रह्म में लीन होना। इसलिए ये वाणी का भी वाचो वेगम है, और ये बड़ा ही खतरनाक वाचो वेगम, जो जीव इसमें फंस गया उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। इसको स्पिरिचुअल सुसाइड बोला। दूसरा बताया, कर्म कांड में फंसे हुए कर्म कांडियों की कर्म फल संबंधी शास्त्रीय युक्तियों, इसको भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो शास्त्र है वेद इत्यादि, उसमें 1,00,000 मंत्र है, उसमें जो 80,000 मंत्र हैं वो कर्म कांड के, और 16,000 मंत्र हैं वो ज्ञान कांड के, और सिर्फ 4,000 जो मंत्र हैं वो है भक्ति के, वो उपासना कांड। तो प्रधानता किसकी है, कर्मकांडी की। तो ये जो लोग होते हैं कर्मकांडी लोग, ये वेदों की युक्तियां देते हैं कि देखो शास्त्र में क्या बताया, इंद्र की पूजा करनी चाहिए, तुम क्या कृष्ण कृष्ण करते हो, इंद्र की पूजा करने से ये मिलेगा, इंद्र ही राजा, इंद्र की कितनी महिमा है वेदों में पता है। अगर कोई वेद पढ़ लेगा, इंद्र की महिमा पढ़ लेगा, तो उसके मन में डाउट हो जाएगा कि क्या कृष्ण सच में भगवान है, ऐसा डाउट हो जाएगा। जबकि वही इंद्र उनके चरणों में गिर पड़ा आकर के अपराध करने के कारण, कितनी बार गिरा, बार बार प्रार्थना करने जाता है, लेकिन उस इंद्र की कर्मकांड के शास्त्रों में बड़ी महिमा है, ये करने से ये इंद्र प्रसन्न होगा, ये फल देगा, स्वर्ग देगा, ये करेगा, वो करेगा। कर्मकांड के जितने भी शास्त्र है उनमें क्या है, भक्ति के जो फल है उनको भी, यानी भक्ति जो भक्ति करने का वास्तविक फल क्या है, भगवत प्राप्ति, उनको भी कर्म के फल के रूप में निरूपण कर दिया गया। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एकादशी का फल क्या है, आपने क्या सुना, एकादशी का फल क्या है बताइए। एकादशी का क्या, हम एकादशी क्यों करते हैं, एक ऐसी हो जो अन्न खाते तो पाप। अच्छा, और एकादशी करने से क्या मिलता है, कृष्ण भक्ति मिलती है। लेकिन पद्म पुराण में एकादशी का वर्णन आया, पुत्र का एकादशी, कि ये एकादशी करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये पुत्र कोई भक्ति है, पुत्र क्या है, एक जागतिक वस्तु है। तो एकादशी जैसी भक्ति प्रदान करने वाली, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली वस्तु को कैसे निरूपण कर दिया गया, सांसारिक फल देने वाली। ये एकादशी करने से वो एक भूत था, वो प्रेत का उद्धार हो गया। प्रेत उद्धार करने के लिए कोई एकादशी होती, ये तो गौड़ फल है, ये तो अपने आप मिल जाते हैं। जैसे नाम, हरि नाम का फल क्या है, हरि नाम का फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, लेकिन उसके साथ में पाप नष्ट होना,
सारी इच्छाएं पूरी हो जाना, किसी की अगर स्वर्ग इत्यादि की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। ये सब तो अपने आप आनुषंगिक, मुक्ति प्राप्त होना, ये सब तो नाम के आनुषंगिक फल है, वास्तविक फल नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जब नाम का इस प्रकार से फल की महिमा दिखाई, जैसे एकादशी की दिखाई, तो किस लिए? ये जो कर्म है आसक्त लोग हैं, क्योंकि वो कर्म को छोड़ नहीं सकते। भगवान ने भी मना किया, न बुद्धि वेदम जनेत अज्ञानम कर्म संज्ञानम जो सहित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हे अर्जुन, जो अभी कर्म में आसक्त लोग हैं, जिनको भी कर्म की फल की इच्छा है, उनको तुम बुद्धि भेद मत करो, यानी उनको ऐसे मत बोलो कि तुम कर्म छोड़ दो, क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे तो उनका अनधिकार चेष्टा होगी, उल्टा उनका नुकसान होगा। इसलिए जो सही सर्व कर्माणि, उनको कर्मों में ही लगाओ। कैसे? भक्ति पूर्वक करते हुए कि तुम्हें अच्छा ये फल चाहिए तो ये करो, ये भक्ति एकादशी का पालन करो। पुत्र चाहिए, शिव जी के यहाँ मत जाना, दुर्गा के पास मत जाना, एक काम करो तुम ये पुत्र का एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार से शास्त्रों में इन कर्मकांडी लोगों को ही भक्ति में लगाने के लिए इस प्रकार से बताया है, जिससे ये धीरे धीरे इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और उसके बाद इनको क्या होगा? भक्ति की प्राप्ति भी हो जाएगी बाद में। लेकिन ये वास्तव में भक्ति का फल नहीं है। तो लेकिन जो कर्मकांडी लोग इस बात को वो तो समझ नहीं पाते। वो क्या सोचते हैं? एकादशी का मतलब यही, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति। ये एकादशी करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एकादशी कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से जो कर्मकांडी लोग इन व्याख्याओं को करते हैं, ये क्या है? वाचो वेदम। क्यों? क्योंकि भक्ति के अंगों का पालन करते हुए भी वास्तविक भक्ति के फल को प्राप्ति नहीं कर पाए। ये हानि हुई कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल देता हूं, कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बच्चे को खेलते खेलते डायमंड मिल गया, डायमंड मिल गया उसको, और वो थोड़ा चमक रहा है, शाइनिंग मार रहा है। उसने सोचा ये कोई अच्छा सा चीज है, ये मैं अगर दुकानदार को दूंगा, शॉपकीपर को, तो वो मुझे चॉकलेट दे देगा। और वो बच्चा गया और उसने शॉपकीपर को दिया, उसने पहचान तो डायमंड। और उसने बच्चे से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो चॉकलेट चाहिए। उसने चॉकलेट दे दिया, डायमंड रख लिया। अब ये बच्चा क्या है? ठगा गया कि नहीं? कितना हानि हुआ? वो डायमंड है करोड़ों रुपए का, और उसने के 5 रुपए में दे दिया। यानी वो डायमंड की कीमत करोड़ों की थी, लेकिन तुमको क्या मिला? 5 रुपीज चॉकलेट। इसी प्रकार से भक्ति क्या है? डायमंड है, वो भगवान को प्राप्त कराने वाली वस्तु है। लेकिन तुमको क्या चाहिए उससे? स्वर्ग, पाप की नष्ट होना, और वो ये सब क्या है? ये सब चॉकलेट के समान, जो 2 मिनट में खाया खत्म। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि इससे बड़ी हानि है कर्मकांडी। इसको वाचो हुए क्यों बोला? समझ में आया? कितनी बड़ी हानि हुई इससे? करोड़ों की वस्तु को हमने 5 रुपए में बेच दी। भक्ति कितनी अनमोल वस्तु है, विचार करो। भक्ति स्वयं कृष्ण को प्रदान कर देती है, और कृष्ण कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है। यानी कि उस भक्ति से तुम अनंत कोटि ब्रह्मांडों को खरीद सकते हो। और तुम क्या मांग रहे हो? छोटा सा पुत्र, परिवार, पैसा, तुच्छ वस्तु। इसलिए कहते हैं ये भी क्या है? वाचो वेदम। इसके अंदर जो जिन लोगों के लिए ये शास्त्रों में लिखा गया है, उनको तो वैसे ही कर्मों में आ सकती है। तो अगर उनसे एकादशी नहीं करवाओगे तो वो दूसरे कर्म में लगेंगे। तो ये तो उनको बोला ही इसलिए गया है ताकि वो उनका एटलीस्ट डाइवर्ट। ये उपदेशामृत कर्मकांडियों के लिए है, ये भक्तों के लिए है। जो भक्ति कर रहे हैं उनको उनकी बातों में आसक्त नहीं होना चाहिए। ये प्रभुपाद ये कह रहे हैं, उनको थोड़ी मना कर रहे हैं। उनके लिए तो शास्त्र में वेद व्यास जी ने इसलिए तो लिखे सब कर्मकांड के, इसलिए अधिकतर है क्योंकि लोगों की कर्म ही तो आ सकती है। ये किसको समझा रही है? जो भक्ति ना करना, कर्मकांडी को तो ये बात ही समझ में नहीं आएगी। प्रभुपाद के विचार को पढ़ने के लिए कोटि जन्मों की सुकृति चाहिए। जितने भी आज तक के विचार जो शास्त्रों में भी जो विचार दिखाई देते हैं, उसमें भी जो प्रभुपाद के विचार हैं वो अद्भुत है। छोटे मोटे भक्त 4 संप्रदाय तो हमारे और भी हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। कहीं किसी भी संप्रदाय में इस प्रकार का एक भी विचार दिखाई नहीं देता जिस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं। अभी तिथि आने वाली है, ऐसे ऐसे विचार हैं
एक जीवात्मा का उद्धार अगर हो जाता है तो वो कोटि कोटि हॉस्पिटल बनवाने से भी श्रेष्ठ है। इस जगत में कोई समझ सकता है इस बात को? तो ये बात कर्मकांडियों के लिए लिखेंगे। कर्मकांडी तो हॉस्पिटल बनवाएगा, वो सोचेगा ये लोग क्या मठ में क्या करते हैं सारे दिन, हरे कृष्णा क्या मिलेगा इससे? उनको ये पता नहीं है, हाँ कहेंगे, उनको ये पता नहीं है कि ये टेम्परेरी और परमानेंट का कॉन्सेप्ट है। तुमने हॉस्पिटल बनवा दिया, बॉडी का ट्रीटमेंट हुआ, वो बॉडी तो एक दिन जलेगी, तो तुमने किसका ट्रीटमेंट किया? किसका ट्रीटमेंट हुआ बताओ? वो सोल थी, फिर किसी दूसरी बॉडी में चली गई, फिर उसमें बीमार हो गया वो, कितने फिर वो पशु में बन गया। अब कहां से इलाज कराओगे? किसी गरीब को एक दिन खिला दिया, पेट भर गया उसका, अगले दिन भूख नहीं लगेगी? सारे जीवन भर के लिए तुमने अगर उसका खिला दिया तो बाकी लोगों को कौन खिलाएगा? किस किस का इलाज करोगे? फिर वो मर गया, मरने के बाद फिर दूसरे जन्म में कौन खिलाएगा? लेकिन प्रभुपाद ने जो विचार दिया कि सोल वो कहां से आया, उसका परमानेंट प्लेस कहां है? भगवान का धाम। अगर वो भगवान के धाम में एक बार चला गया, ना उसको भूख लगनी, ना प्यास लगनी, ना रोग लगना, ना व्याधि लगनी, उसका शरीर चिन्मय होता है वहां। तो जब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तो परमानेंट सॉल्यूशन। इसलिए जो करोड़ों हॉस्पिटल बनवाए उन्होंने उसमें तुमने सिर्फ शरीरों के इलाज करवाए, वो करोड़ों शरीर सारे तो एक दिन तो जलेंगे। सबसे बड़ा दान है तुम किसी को हरि नाम दो, जाइए सब और चीजें करने के लिए। क्योंकि हरि नाम से क्या होगा? परमानेंट। भगवान कह रहे हैं यद नत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम कर्मम मम। जहां पर जाने के बाद जीवात्मा को वापस लौटने नहीं पड़ता। और इस जगत में तो फिर घूमते फिरते आब्रह्म भुवना लोगा पुनरावर्तिन, और एक शरीर छोड़ा दूसरा, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर। तुमने किसी गरीब पर बड़ी दया करी, सारे जीवन भर उसको महलों में राजा बना दिया, मर गया, अब वो समुद्र में मछली बन गया, अब क्या बनाओगे? अब क्या बनाओगे? मछुआरा उसको पकड़ के खाएगा, काटेगा, तो क्या इलाज हुआ? इसलिए प्रभुपाद का विचार बहुत अद्भुत। एक ऐसी ऐसी बात करते हैं कि जो किसी बड़े बड़े लोगों की बुद्धि से परे है। एक बात प्रभुपाद जी ने सभा में बोल दिया, बहुत बड़ी सभा में, वहां पर श्रील परम गुरुदेव, बहुत सारे प्रभुपाद के धुरंधर, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज, सारे इतने बड़े बड़े धुरंधर सब बैठे हुए थे। और प्रभुपाद ने बोल दिया कि मैं भगवान की यानी वैकुंठ की एक पैसे को बचाने के लिए कोटि कोटि बद्ध जीवों के संहार को प्रश्रय दे सकता हूं। यानी करोड़ों करोड़ों बद्ध जीव एक तरफ हो जाए और एक तरफ ठाकुर जी का एक पैसा हो, तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, करोड़ों जीवों की कोई वैल्यू नहीं। ये मरते हैं तो मरने दो। परम गुरुदेव अपने आर्टिकल में लिखते हैं, हमने जब ये पहली बार सुना, ये क्रांतिकारी रिवॉल्टिंग थॉट, न भूतो न भविष्य की, कभी सुना ही नहीं ऐसा। ये प्रभुपाद ने क्या बोल दिया इतनी बड़ी असेंबली में, हजारों लोगों के बीच। प्रभुपाद जिनका चित्त जीवों के प्रति सदैव द्रवित रहता है, दया करता है, जीवों के प्रति कितनी दया हमने उनके अंदर देखी, और आज वो क्या कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जीवों का संहार कर सकता हूं। ये कैसी बात बोल दी? कहते हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमने सबने बड़ा विचार किया पर समझ में नहीं आया। तब प्रभुपाद ने बताया ये बाद में पता चली कि देखो वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। कैसे ठीक है? देखो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु कैसी है? मैटीरियल, जड़ वस्तु है। एक दिन ये सारी जड़ वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो भगवान की कुछ भी वस्तु है चिन्मय जगत की, वो कभी नष्ट होगी क्या? तो वो जो एक छोटी सी वस्तु है जो चित्त वाली, वो एक तरफ और ये पूरा ब्रह्मांड एक तरफ, दोनों में कौन श्रेष्ठ हुआ? वो चित्त वस्तु, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होती। तो उस कंटेक्स्ट में श्रील प्रभुपाद ने वो बात बोली, लेकिन किसी की बुद्धि में घुसी नहीं। बड़े बड़े धुरंधर लोग वहां पर उपस्थित थे, प्रभुपाद के शिष्यगण, आश्रितगण, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, मदन मोहन वाल्मीकि उस समय के बड़े बड़े पंडित समझे जाते थे। प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट बोला, उनको समझ में नहीं आया ये क्या बोलते हैं। तो प्रभुपाद का विचार है कि ऐसा साधारण बात नहीं है, ये किसी
कर्मकांडी ज्ञानकांडी इन सबके लिए, किसी के लिए नहीं है। भक्त में भी जो बड़ा उन्नत कोटि का है, जिसने करोड़ों जन्म की सुकृतियां इकट्ठी कर रखी हैं, उसको ये विचार समझ में आएगा। साधारण व्यक्ति के लिए तो है ही। इसलिए क्या कहते हैं, गौड़ी मठ मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट भक्ति में भी। बाकी जो इंस्टीट्यूट है क्या है, प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, कोई हायर एजुकेशन है, लेकिन ये पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और कृष्ण सेवा पर वचनों के अतिरिक्त अन्यान्य सुख भोग की कामना। दूसरा एक और वाचो वेगम बता रहे, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य सुख भोगों की जो कामना संबंधी बात है, जो मटेरियल डिजायर है, उनके लिए जो कुछ भी डिस्कशन किया जाता है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे तप हो, चाहे व्रत हो, वो सब कुछ प्रभुपाद ने क्या बोल दिया, सब वाचो वेगम। क्योंकि इसका नुकसान क्या है, भोग संबंधी चर्चा करेंगे। इस जगत में क्या देखा जाता है, जगत में कहीं भी चले जाओ, ऑफिस में जाओगे नौकरी करने के लिए, वहां पर लोग क्या करेंगे, ये मेरी कार, मैंने ये वाली कार खरीदी अभी, तुम्हारी कार कौन सी है, ये वाली अच्छी है। पूरा कारों पर 1 घंटे डिस्कशन चलेगा। फिर आ गए, फिर गए चाय पीने के लिए, हमने देखा ना, हम तो वहां थे। फिर किसी ने देखा एक नया कोई जैकेट खरीद के लाया, पूरा जैकेट के ऊपर चर्चा चलेगी, ये ब्रांड की जैकेट अच्छी होती है, ये अच्छी नहीं है, ये है, वहां सस्ती मिलती है, पूरा दुनिया भर की चर्चा चलती, भोग की चर्चा। फिर मोबाइल खरीदा किसी ने, वो इसमें क्या फीचर है, इसमें ये वाला फीचर है, इसमें ये, पूरा संसार में देखो स्त्रियां हैं, उनकी अपनी चर्चा है, ये साड़ी की, चूड़ी की, चप्पल की, जूते की, ऐसी दुनिया की कोई चीज जिसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं होती। ये सब क्या है, वाचो वेगम। क्यों? उससे जीव का मन विषयों में इतना अविष्ट हो जाता है कि वो भगवत प्राप्ति की संभावना ही खत्म हो जाती है। हमने श्लोक भी बताया था, विषयाविष्ट चेतन कृष्ण आवेश सुदूर तम। विषय कहते हैं जैसे पूर्व, और भगवान कहते हैं जैसे पश्चिम। जो व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, उसको पश्चिम में रखी वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, कुछ भी करे। होगा? नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के ये वाचो वेग, वाणी के वेग बताए प्रभुपाद ने। और बता रहे हैं, एक देखो और भी है, कभी कभी लोग मुंह से नहीं बोलते, मैंने मौन व्रत धारण किया। बहुत से ऐसे ढोंगी साधु हैं, मौन व्रत, मौनी बाबा, कुछ नहीं बोलेंगे मुंह से। उनको कुछ खाने के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, लिख करके दे देंगे। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कभी कभी मौन व्रत धारण के भाव भंगिमा द्वारा या लिख करके मेरे लिए, हाँ महाराज कुछ बोलते नहीं है, क्या चाहिए, गुलाब जामुन ले, आज हम सिर्फ दूध पिएंगे, दूध ले, लिख करके दे दिया, इशारे से बोल दिया। ये क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ये भी वाचो वेगम। ये वाला व्यक्ति कहता है, कर्मेंद्रियाण संयम्यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार संचते। भगवान ने गीता में बोला कि कर्मेंद्रियाण संयम, मुंह को तो संयम कर लिया, कर्मेंद्रिय बात, कर्मेंद्रियाण से मनसा स्मरण, मन में तो चल रहा है, बहुत दिन हो गए रसमलाई नहीं खाई, क्या करूं, कोई शिष्य आएगा तो बोलूंगा। शिष्य आ गए, अरे बाबा तो मौनी बाबा है, बोलते नहीं, महाराज आपने 10 साल से कुछ नहीं बोला, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। लिख दिया, ले रसमलाई दिया। ये क्या है, मनसा स्मरण। ये क्या है, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, ये मूर्ख है, विमूढ़ है, मिथ्याचारी है। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियों को वश में किया, लेकिन मन से सारे विषयों का चिंतन करता है। ऐसे मिथ्याचारी बाबा बहुत है। इसलिए इसको भी किसके अंतर्गत बताया तिला प्रभुपाद ने, वाचो वेगम। देखा, अभूतपूर्व विचार सुना है क्या? प्रभुपाद के विचार बहुत अद्भुत। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और मन का वेग, वाचो वेगम, जीवा वेगम, उधर उपस्थित वेगम पे हम फिर चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।